शाम की हल्की नारंगी रोशनी मोहल्ले की तंग गलियों पर बिखरी हुई थी। आयशा सिलाई की दुकान से लौटकर घर के बाहर रखे मिट्टी के घड़े में पानी भर रही थी। चेहरे पर थकान थी, लेकिन आंखों में वही पुरानी हिम्मत। उसके अब्बू रशीद कई दिनों से बीमार थे। अम्मा की दवाइयां भी चल रही थी। घर की आधी जिम्मेदारी अब आयशा ही निभा रही थी। तभी गली में पुलिस जीप की घरघराहट गूंजी। आयशा का दिल हल्का सा कांप उठा। इस इलाके के लोग पुलिस के नाम से ही डर जाते थे, और वजह सिर्फ एक, दरोगा अकरम। उसके थाने का नाम सुनकर ही लोगों की रूह कांप जाती थी। किसी से भी बदतमीजी, धमकाना, पैसे ऐंठना, अकरम के लिए ये सब आम बात थी। आयशा पानी गिरने से रोकती, तभी जीप उसके घर के सामने आकर रुक गई। 2 सिपाही उतरे और पीछे से अखबार पकड़ते हुए अकरम नीचे उतरता हुआ दिखा। उसके चेहरे पर वही घमंडी मुस्कान थी जो हमेशा किसी नई मुसीबत का इशारा करती थी। ओ लड़की! अकरम की भारी आवाज गूंजी। तुम्हारे अब्बू कहाँ हैं? आयशा ने हल्की घबराहट में जवाब दिया। अबू बीमार हैं, अंदर आराम कर रहे हैं। अकरम आगे आया। उसके कदमों में वही दबाव, वही जबरदस्ती। थाने में शिकायत आई है कि तुम्हारे अब्बू ने कर्ज लिया था और लौटाया नहीं। चलो, सबके बयान लेने हैं। आयशा चौंक गई। लेकिन हमने कोई कर्ज नहीं लिया। ये झूठ है सर। अकरम ने अपने सिपाही की ओर देखा और गलत मुस्कान के साथ सिर हिलाया। हर कोई यही बोलता है। चलो, अंदर बुलाओ अब्बू को। आयशा रास्ता रोकते हुए बोली, मेरे अब्बू सच कह रहे हैं। वो, उसकी बात पूरी भी नहीं हुई कि अकरम ने उसका हाथ कलाई के पास पकड़कर जोर से खींच लिया। आयशा सहम गई, पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन अकरम का हाथ और कस गया। पास खड़ा कांस्टेबल जमील घबराया, लेकिन कुछ बोल नहीं सका। ज्यादा जुबान मत चलाओ, लड़की। जिस दिन मैं किसी को पकड़ लूं, उस दिन उसकी किस्मत बदल जाती है। अकरम ने धमकी भरे लहजे में कहा। आयशा की आंखें भर आई। वो कांपते हुए बोली, कृपया मुझे जाने दीजिए। तभी सड़क के उस पार लोगों में हलचल मची। एक नई सफेद एसयूवी आकर रुकी। दरवाजा खुला और एक तेज नजर वाला गरिमामय शख्स बाहर निकला। एसपी फारिस खान। अभी अभी शहर से इस जिले में ट्रांसफर हुआ था। उसकी आंखों में सख्ती और चेहरे पर ईमानदारी साफ झलक रही थी। फारिस ने दूर से ही देखा कि अकरम एक लड़की को जोर से पकड़े खड़ा है। उसका चेहरा तुरंत बदल गया। वो तेज कदमों से करीब आया। अकरम! उसकी आवाज कड़क बिजली की तरह गूंजी। ये क्या कर रहे हो तुम? अकरम एकदम सक्का गया। हाथ तुरंत आयशा की कलाई से हट गया। सर, लड़की कर्ज के एक केस में। फारिस ने बीच में ही रोकते हुए कहा, तुम्हारी हरकतें मैं शहर में रहते हुए भी सुन चुका हूं। अब यहां नया नियम चलेगा। पहले लड़की से पूछो, डराओ मत। आयशा की सांसें कांप रही थी। उसे पहली बार लगा जैसे किसी ने उसे सच में बचाया हो। फारिस ने नरमी से पूछा, बेटी क्या मामला है? डरो मत, मैं हूं ना। आयशा की आंखों से आंसू बह निकले। सर, हमने कोई कर्ज नहीं लिया, ये बस हमें परेशान करते हैं। फारिस ने अकरम की तरफ तीखी नजर से देखा। वो नजर किसी के भी दिल में डर बैठा दे। अकरम, फारिस बोला, ऐसा लगता है आज से तुम्हारे अंत की शुरुआत हो चुकी है। अकरम की गर्दन झुक गई, लेकिन दिल में आग और गुस्सा भड़क चुका था। उसे पता था कि ये नया एसपी उसके लिए आसान नहीं होगा, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि ये तो सिर्फ शुरुआत थी। आगे कहानी कहीं ज्यादा तूफानी होने वाली थी। अगली सुबह पूरे थाने में अजीब सी खामोशी थी। एसपी फारिस खान की कड़क एंट्री ने हर पुलिस वाले की धड़कन बढ़ा दी थी। उसकी नजरें तेज थी, आवाज सख्त, और सबसे ज्यादा अन्याय उसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं था। फारिस अपनी मेज पर बैठा फाइलें देख रहा था कि दरोगा अकरम घबराते हुए उसके ऑफिस में दाखिल हुआ। चेहरे पर बनावटी मुस्कान, लेकिन अंदर गुस्सा खौल रहा था। सर, कल वाली लड़की का मामला छोटा था, अकरम ने धीरे से कहा। मैं बस, फारिस ने बिना ऊपर देखे कहा, तुम बस जुल्म कर रहे थे और मैं उस पर नजर रख रहा हूँ। अकरम की मुस्कान जम गई। लेकिन सर, बस, फारिस ने उसकी ओर देखा, तुम्हारे खिलाफ पहले से 19 शिकायतें हैं
और अब मैंने खुद तुम्हें लड़की को पकड़ते देखा। मुझे तुम्हारे कामकाज पर शक है। आज से तुम्हारे हर केस की रिपोर्ट मेरे पास आएगी। अकरम के सीने में आग लग गई। ये एसपी तो मेरा खेल ही खत्म कर देगा, इसे हटाना पड़ेगा। उसने मन में योजना बनानी शुरू कर दी। उधर आयशा का घर, डर और हिम्मत। आयशा खिड़की के पास बैठी चुप थी। रात भर उसे अकरम की पकड़ याद आती रही। उसने अब्बू के पास जमीन छुपी रोती हुई रात गुजारी। बेटी, हमें पुलिस से नहीं भिड़ना, अब्बू रशीद ने उसे समझाया। हमारे लिए वो बहुत ताकतवर है। आयशा ने आंसू पोंछे। लेकिन अब्बू, अगर एसपी साहब न होते तो पता नहीं मेरे साथ क्या हो जाता। हम कब तक डर कर जीते रहेंगे? अम्मा ने कांपती आवाज में कहा। अल्लाह ने उसे भेजा है हमारी मदद के लिए। आयशा ने पहली बार हिम्मत की एक हल्की रोशनी महसूस की। थाने में हलचल, एसपी की पूछताछ। फारिस ने उस कर्ज वाले केस की फाइल खोली जिससे अकरम ने आयशा को धमकाया था। फाइल में सबूत नाम की कोई चीज ही नहीं थी। किसी मालिक शाह की शिकायत दर्ज दिखाई गई थी, लेकिन पता, नंबर, पहचान सब फर्जी। फारिस ने गहरी सांस ली। ये मामला बनाया गया है, किसी को फंसाने के लिए। उसी समय कांस्टेबल जमील डरते हुए अंदर आया। सर, वो कल की बात, मैंने सब देखा था। फारिस ने उसे बैठने को कहा। सच बताओ जमील, डर मत, मैं गवाह का साथ देता हूं। जमील के हाथ कांप रहे थे। सर, दरोगा साहब अक्सर गरीबों को इसी तरह फंसाकर पैसा लेते हैं, और लड़कियों को भी। कल वाली लड़की, वो अकेली नहीं सर। फारिस क्रोध से भर गया। अकरम को लगता है ये जिला उसकी जागीर है, लेकिन अब खेल खत्म। दरोगा अकरम की चाल। एसपी को रोकने के लिए अकरम ने रात में शराब के ठेके पर कुछ गुंडों से मुलाकात की। एसपी को इतना शरीफ समझते हो? अकरम गरजा। कल तक इसका ही स्कैंडल उड़ा देंगे, नाम खराब कर देंगे, मीडिया तक पहुंचा देंगे। तब खुद ही भागेगा ये जिला छोड़कर। गुंडा हंसा। और लड़की? अकरम की आंखों में खतरनाक चमक आ गई। लड़की, उसको भी चुप करवाना पड़ेगा, वरना पूरा मामला बिगड़ जाएगा। उस रात पहली बार अकरम ने आयशा के घर पर निगाह रखने के लिए 2 आदमियों को भेज दिया। आयशा पर मंडराता खतरा। रात गहरी हो चुकी थी, बिजली गई हुई थी। आयशा आंगन में रखा पानी भरने जा रही थी। तभी उसे लगा कोई बाहर गली में खड़ा है। परछाई हिली। आयशा डरकर पीछे हट गई। कौन है? कोई जवाब नहीं। उसने खिड़की से झांका। 2 आदमी गली में इधर उधर चक्कर लगा रहे थे, आंखों में खतरनाक चमक। क्या ये वही लोग हैं जिन्हें दरोगा ने भेजा? उसका दिल तेज धड़कने लगा। अगले दिन एसपी का बड़ा फैसला। सुबह फारिस थाने पहुंचा और स्टाफ को बुलाया। आज से हर केस की जांच मैं खुद करूंगा। और दरोगा अकरम, उसके काम की फाइलें दोबारा खोली जाएंगी। थाने में माहौल गर्म हो गया। अकरम का चेहरा सख्त पड़ गया। अब टकराव तय था। एक तरफ ईमानदार एसपी, दूसरी तरफ शक्तिशाली लेकिन भ्रष्ट दरोगा, और बीच में फंसी आयशा की जिंदगी। कहानी अब असली मोड़ लेने वाली थी। आयशा एक गरीब लेकिन हिम्मती लड़की थी। उसके अब्बू बीमार रहते थे और घर का खर्च वही चलाती थी। एक शाम जब वो घर के बाहर पानी भर रही थी, तभी गली में पुलिस की जीप रुकी। जीप से उतरा दरोगा अकरम, जो इलाके में अपने जुल्म के लिए मशहूर था। अकरम ने आयशा से कहा कि उसके परिवार पर कर्ज का झूठा केस है। आयशा ने मना किया तो अकरम गुस्से में आकर उसका हाथ पकड़ लेता है। आयशा डर जाती है और पीछे हटने की कोशिश करती है, पर दरोगा और कसकर पकड़ता है। उसी समय एक सफेद एसयूवी रुकती है और उसमें से नए एसपी फारिस खान उतरते हैं। एसपी ने सब अपनी आंखों से देखा और तुरंत चिल्लाए, अकरम, लड़की को हाथ मत लगाओ। अकरम सक्का गया और हाथ छोड़ दिया। एसपी ने आयशा से नरमी से पूछा, बेटी, सच बताओ, डरो मत। आयशा ने रोते हुए बताया कि वो बेगुनाह है और दरोगा उसे परेशान कर रहा है।
एसपी ने उसी समय फैसला कर लिया, अब इस जिले में अन्याय नहीं चलेगा। अगले दिन एसपी फारिस ने फाइलें चेक की तो पता चला कि आयशा वाला मामला पूरी तरह झूठा था। कांस्टेबल जमील ने भी डरते डरते सारी सच्चाई बता दी। दरोगा अकरम अक्सर गरीबों को फंसाकर पैसे लेता है और लड़कियों से बदतमीजी करता है। एसपी ने तुरंत आदेश दिया, दरोगा की हर फाइल दोबारा खुलेगी। यह सुनकर अकरम आग बबूला हो गया। उसे लगा कि अब एसपी का डर उसके राज को खत्म कर देगा। उसने अपने आदमियों से कहा, एसपी को बदनाम कर देंगे और लड़की को चुप करवाना पड़ेगा। उस रात अकरम के 2 आदमी आयशा के घर के पास घूमते रहे। आयशा डर गई और उसने महसूस किया कि अब वो असली खतरे में है। उधर एसपी फारिस ने तय कर लिया कि वो इस मामले को आखिरी हद तक लेकर जाएंगे। अब टक्कर साफ थी, एक तरफ ईमानदार एसपी, दूसरी तरफ भ्रष्ट दरोगा। अगली सुबह एसपी फारिस ने दरोगा अकरम को थाने में बुलाया। अकरम, फारिस ने सख्ती से कहा, तुम्हारे खिलाफ सबूत मिल चुके हैं। तुमने लड़की को गलत हाथ लगाया, झूठे केस बनाए और लोगों को डराया। तुम अब पुलिस वाले कहलाने के लायक नहीं। अकरम गुस्से में गरज उठा, तुम मुझे नहीं हटा सकते, ये जिला मेरा है। एसपी ने टेबल पर हाथ मारा। पुलिस जनता की होती है, तुम्हारे जैसे लोगों की नहीं। इतने में कांस्टेबल जमील और 2 अन्य गवाह अंदर आए। उन्होंने एसपी के सामने बयान दिया कि दरोगा अकरम सालों से जुल्म कर रहा था। अब अकरम के पास कोई रास्ता नहीं बचा। एसपी फारिस ने आदेश दिया, अकरम को तुरंत निलंबित किया जाए और हिरासत में लिया जाए। सिपाहियों ने आगे बढ़कर अकरम को पकड़ लिया। वो चीखता रहा, मगर अब उसकी नहीं चली। ये उसका आखिरी दिन था। आखिरी दिन उसकी कुर्सी का, उसके घमंड का, उसके जुल्म का। उसके जाने के बाद आयशा थाने में आई। एसपी ने मुस्कुराकर कहा, बेटी डरना मत। जहां इंसाफ होता है वहां डर की जगह नहीं रहती। आयशा की आंखों में पहली बार सुकून था। उसने दुआ दी, अल्लाह आपको सलामत रखे सर। और यूं उस जिले में पहली बार लोगों ने राहत की सांस ली। अकरम का जुल्म खत्म हुआ और एसपी फारिस की ईमानदारी की जीत हुई।